देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, विविध भिन्न। दिखने में बहुत बड़ा लेकिन बहुत ही छुटकू सा क्वेश्चन है और 2 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाता है, बहुत ही आसान है। तो इसको विविध भिन्न बोलते हैं और इसके जो अंश और हर है ना, उसमें कोई निश्चित नियम नहीं होता, मतलब कि इसमें कोई इसका नियम नहीं होता, कभी भी कोई भी अंक आ जाता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं और इसका जो सॉल्व करने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ होता है, मतलब पहले हम इस साइड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऐसे करते करते अंतिम ऊपर की तरफ जाते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हमने बताया कि नीचे से ऊपर की तरफ हम सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे से सॉल्व करेंगे और नीचे में हमारे पास क्या है 1 + 1/5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज पहले लिख लेते हैं, 17/1 + 1/1 + 1। अब देखिए यहाँ पर इतना बच गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 + 1/5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर प्लस है, तो इस तरह के जो नियम रहते हैं ना, इसमें क्या हो जाता है 5 का गुना 1 से हो जाता है, मतलब ऊपर कोई संख्या रहता है उसके साथ में एक गुना हो जाता है, और यहाँ पर धन है तो उसके जो ऊपर में संख्या रहेगी ना नंबर, उसके साथ में क्या हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा और बटे में फिर उसका 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 5 × 5 प्लस यहाँ पर 1 है तो 5 × 1 = 6, 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6/5। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल हो गया 6/5। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 5 जो दिख रहा है नीचे में, आपको ये 5 दिख रहा है नीचे में, इसको हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संख्या को हम यहाँ पर 6/5 है और लेकिन यहाँ पर क्या है 1 + 1/6/5 है, तो हम इसको क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख लेते हैं 17/1 + 1/, अब यहाँ पर ध्यान 1 + 1/6/5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + यहाँ पर 1, अब ये ऊपर चला जाएगा तो इससे गुना होगा, तो ये हो जाएगा 5/6। अब चूंकि यहाँ पर 1 है इंटू 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 5 दूने 10 हो जाता। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, या तो फिर आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर 1 × 5 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर चलो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको आगे सॉल्व क्या करेंगे, जैसे सिंपल यहाँ पर सॉल्व होगा उसी तरह से यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या होगा 17/1 + 1/, ये क्या हो गया। अब इसको सिंपल उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 × 6 = 6, 5 = 11, 11/6, 11/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11/6 है तो इस 6 को हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने किया उसी तरह से इस 6 को यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 11/6, तो इस 6 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 6/11। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/11। ठीक है, बस सिंपल सा है। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 × 11, 11 + 6 क्या हो जाएगा 17 और बटे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कंप्लीटली लिख लेते हैं 17/1 प्लस क्या हो जाएगा ये 17/11। चूंकि यहाँ पर 1 है तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 17/11। तो यहाँ पर ये 11 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 17 × 11/17। अब ये 17 कर गया, बच गया 11, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको नीचे से ऊपर की तरफ हमको सॉल्व करते हुए ले जाएंगे। चूंकि यहाँ पर ये धन था
और ये इसको ऊपर लेके चले जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब बटे में है तो यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये नीचे का बटन अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे का जो नंबर है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर का नंबर जो है नीचे में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 11 क्या है, 11 जो है आंसर आ गया। बस सिंपल सा।